Hello बच्चों, let's read our question. What fraction of food stuff is converted into energy by birds? मतलब जितना भी वो फूड स्टफ खाते हैं तो उसका कितना पार्ट एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाता है, तो वो हमें बताना है। तो आपके ऑप्शन है हाफ, बी 1/3, सी 2/3, डी 1/4। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आपके बर्ड्स के डाइजेशन से। तो हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? डाइजेशन। तो हमें इसमें बताना है कि कितना फूड स्टफ लेते हैं, क्या फ्रैक्शन होता है जो कि एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो हम एक एक ऑप्शन डिस्कस करके चलेंगे। फर्स्ट आपका है हाफ। हाफ जो होता है, जितना अगर वो फूड लेते हैं उसका हाफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वो ऐसा नहीं होता है क्योंकि half is a higher fraction in according with the metabolic mechanism in birds। तो half क्या है? ये higher fraction है। higher fraction इतना वो जो metabolic energy में convert नहीं कर सकते। can't convert into metabolic एनर्जी, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो इतना इतना ज़्यादा इतना एफिशिएंट नहीं होता कि वो हाफ को कर दे। ठीक है, तो आपका ये जो हाफ है वो गलत हो जाता है। फिर आता है आपका सेकेंड जो है 1/3। 1/3 1/3 इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज 1/3 को इनके पास इतना मेटाबॉलिज्म इतना रहता है, ये फ्रैक्शन इतना होता है कि इतना फूड लेकर वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब फूड लेते हैं 1/3 को, वो उस फूड का 1/3 वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 1/3 ऑफ फूड स्टफ टेकन इन बाय बर्ड्स एंड कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। convert into the energy. Okay, because bird require constant energy for flight and also have efficient digestion and fast passage for food through gut। मतलब जो बर्ड्स को क्या कॉन्स्टेंटली एनर्जी रिक्वायर होती है, किसके लिए? फ्लाइट के लिए। कांस्टेंट एनर्जी फॉर फ्लाइट, और इतनी जो 1/3 पार्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो एनर्जी मिलती है उससे इतनी एफिशिएंट होती है कि वो फ्लाइट कर सकें। उसके बाद इतना ही उनके पास एफिशिएंट उनका डाइजेशन होता है कि वो 1/3 पार्ट को ही 1/3 पार्ट को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड efficient digestion and fast passage of food through gut मतलब इतना ही एफिशिएंट उनका या फूड का जो इतना ही रहता है पैसेज का, जो कि वो 1/3 को उसमें एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका ये बी ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। आपका थर्ड है 2/3। 2/3 फिर से बहुत हायर फ्रैक्शन हो गया। ओके, तो ये फिर से क्या हो गया? हायर फ्रैक्शन हो गया, और इसीलिए वो उसको क्या करेगा? एनर्जी में कन्वर्ट इतना फ्रैक्शन को वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कांट कन्वर्ट, इतना इफिशिएंट उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ इतना होता है कि वो 1/3 को कर सकें। फिर आपका आता है लास्ट ऑप्शन फोर्थ, 1/4। अब ये क्या है? 1/4। 1/4 जो होता है वो बहुत ही लोअर फ्रैक्शन हो गया, मतलब इतना लोअर फ्रैक्शन हो गया कि इसमें वो आपका फ्लाइट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 1/4 जो हो जाता है बहुत ही लीस्ट एनर्जी हो गई, कन्वर्जन
नहीं कर पाएंगे बर्ड्स। और अगर अगर बर्ड्स खाते भी रहें तो क्या होगा, इसको उससे क्या होगा कि बर्ड्स जो होते हैं वो फिर हैवी हो जाएंगे, फ्लाई नहीं कर पाएंगे अगर वो कॉन्स्टेंटली खाते रहेंगे। तो इसीलिए 1/4 भी अगर वो एक बार खा लेते हैं उससे वो 1/3 पार्ट जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो आराम से फ्लाइट कर सकते हैं। लेकिन जो ये 1/4 पार्ट होता है बहुत लोअर है, तो इससे वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे, इतनी एनर्जी उनके लिए बहुत कम पड़ेगी। इसलिए जो आपका आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन बी, 1/3। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।